समझिए इसको। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, एडजेसेंट बोलते हैं इसको, या बाय। इन सभी प्रीपोजिशन का यूज जो होता है ना, वो बगल में, बाजू में या के समीप के सेंस के लिए करते हैं। अंडरस्टैंड? इन सभी में से आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? लेकिन ज्यादा स्पेशल यूज होता है बिसाइड का। ठीक है, बिसाइड मतलब होता है बगल में या बाजू में। बाकी ये भी है, आप तो ठीक है, आपको तो नॉलेज है बिसाइड का, लेकिन यदि आपके सेंटेंस में एडजेसेंट लिखा है तो फिर आप कंफ्यूज होंगे ना कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। अंडरस्टैंड? तो एडजेसेंट का मतलब भी वही है, नेक्स्ट टू और बाय, इन सभी का मतलब है के समीप, बगल में या बाजू में। ध्यान समझिए, एक्सप्लेनेशन क्या है। जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बगल में या बाजू में या उसके समीप होता है, उसके समीप का सेंस होता है, तब वहां पर बगल में, बाजू में या के समीप के संबंध में किसका प्रयोग करते हैं? बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट या बाय। बाय का प्रयोग भी कर सकते हैं, बाय के प्रयोग बहुत सारे हैं, पढ़ाया ना अपने, क्लियर? हाँ। अब देखिए एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्लेनेशन समझ गए। एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल क्या है कि मैं राम मंदिर के समीप रहता हूं। रिलेट करिए आप एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी दूसरी वस्तु या ऑब्जेक्ट के समीप या बगल में होता है। देखिए, अब मैं, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। ठीक है, मैं राम मंदिर के बगल में रहता हूं। अब राम मंदिर यहां पर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, मैं एक ऑब्जेक्ट के बगल में का सेंस आया ना, यह समीप का सेंस आया। आपका एग्जांपल एक्सप्लेनेशन से रिलेट हो गया, क्लियर? हाँ। तो क्या आएगा? आई लिव बिसाइड राम मंदिर। आप ये भी बोल सकते हैं आई लिव एडजेसेंट राम मंदिर, या आई लिव नेक्स्ट टू राम मंदिर, या आई लिव बाय राम मंदिर। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ। नेक्स्ट है, जैसे मेरे बगल में मत बैठो। सेंटेंस कोई भी हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे एफर्मेटिव हो, किसी प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे ऑर्डर सेंटेंस हो। अंडरस्टैंड? आपको सिर्फ ध्यान ये देना है, यू हैव टू अप्लाई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बस आपको लगाना है, वो भी सीक्वेंस से, जिस फॉर्मेट में लगता है। आप ये नहीं बोल सकते कि आई लिव राम मंदिर बिसाइड, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और प्रीपोजिशन लगाने के लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया है कि जिसमें प्रीपोजिशन जुड़ा होता है ना, उसको छोड़ दीजिए। ये सबसे पहले ट्रांसलेट करिए, मैं रहता हूं, क्या आ जाएगा? आई लिव। अंडरस्टैंड? मैं रहता हूं, आई लिव। बाकी पीछे से स्टार्ट करिए, क्या आ जाएगा? पीछे से। तो के समीप का मतलब होता है बिसाइड और राम मंदिर। अंडरस्टैंड? ये हर एक जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, एगो को छोड़कर। एगो क्या होता है? सेंटेंस के लास्ट में होता है ना, 20 years ago, क्लियर? बाकी मैक्सिमम जो प्रीपोजिशन, सभी प्रीपोजिशन है, वो सेंटेंस के लास्ट से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे आपको कार के बगल में खड़े होना है। दिस सेंटेंस इज क्रिएटेड बाय मॉडल। आपको कार के बगल में खड़े होना है, तो क्या आ जाएगा? यू हैव टू स्टे एडजेसेंट कार। अंडरस्टैंड? या फिर यू हैव टू स्टे बिसाइड कार, या फिर यू हैव टू स्टे बाय कार। अंडरस्टैंड? तीनों में से कोई भी प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चारों में से। नेक्स्ट है, आपका घर मेरे घर के समीप था। समीप का मतलब होता है पास। क्या? समीप का मतलब होता है पास या करीब। तो आपका घर मेरे घर के समीप था, तो योर हाउस वाइज, योर होम वाज बिसाइड माय होम। अंडरस्टैंड? क्लियर? और समझ में। जैसे नेक्स्ट है, कुत्ता टेबल के बगल में सो रहा है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, कुत्ता टेबल के बाजू से सो रहा है, बोल सकते हैं ना। कुत्ता टेबल के बगल से सो रहा है, या कुत्ता टेबल के बाजू से सो रहा है, या कुत्ता टेबल के बाजू में सो रहा है, वही है, या समीप सो रहा है, सेम है। क्लियर? तो क्या जाएगा? द डॉग इज स्लीपिंग बिसाइड द टेबल। अंडरस्टैंड? जैसे मैं पूजा के बगल में बैठकर पढ़ रहा था, या मैं पूजा के बगल में बैठा था, तो आई वाज सिटिंग बिसाइड पूजा। अंडरस्टैंड? चोर कार के समीप था। चोर कार के समीप था, तो द दीप वाज बिसाइड कार। बिसाइड के प्रयोग में ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी एक जानकारी के लिए आप ये समझिए कि नेक्स्ट टू, एडजेसेंट या बाय का प्रयोग भी बगल में या बाजू में के लिए कहते हैं।
अंडरस्टैंड। अब जैसे लिखा है कि मान लो सायना रीना के बगल में बैठी है, तो क्या जाएगा, सायना इज सिटिंग बिसाइड रीना। अंडरस्टैंड। मैं सिलौड़ी के समीप गांव में रहता हूं। अब बताइए, मैं सिलौड़ी के समीप गांव में रहता हूं, क्या आएगा, आई लिव इन सिलौड़ी बिसाइड विलेज। मैं सिलौड़ी के समीप गांव में रहता हूं, आई लिव इन सिलौड़ी बिसाइड विलेज। ओके, एनी डाउट? बन जाएगा बेटा। जैसे बल्ब के बगल में होल्डर है, क्या आएगा, बल्ब के बगल में होल्डर है, बल्ब के बगल में को छोड़ दीजिए, होल्डर से स्टार्ट कीजिए, तो क्या जाएगा, होल्डर इज बिसाइड बल्ब। अंडरस्टैंड, क्लियर। जैसे मैं मंच में माइक के बगल से खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग इन बिसाइड माइक। अंडरस्टैंड, क्लियर। बन जाएगा बेटा। एनी डाउट? प्लीज नोट नाउ।